Hello everyone, how are you? I hope everything is fine from your side. And आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश एंड व्हाट इज इंग्लिश स्पोकन। तो बोथ थिंग्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल पाते हैं? क्या आप इंग्लिश बोल पाते हैं? तो बहुत से लोगों के पास ये होता है कि इंग्लिश नॉलेज बहुत है बट वो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। तो इस क्लास में हम यही देखेंगे कि कैसे हम अपनी इंग्लिश प्रोफेंसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इस जो स्पीकिंग है, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो कंटेंट जैसे क्या कर सकते हैं इसके लिए? सो थिंक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश मतलब जो भी इमेजिनेशन आप कर रहे हैं, आप जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि आप बैठे बैठे बहुत सारे इमेजिनेशंस कर रहे हो, किसी से आप बात कर रहे हो इमेजिनेशन में, तो उसमें आप ट्राई करिए कि जो आप थिंक कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो इमेजिन कर रहे हो, वो इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश टाइप्स में, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आप करने की ट्राई करें। पे अटेंशन टू द स्ट्रेस साउंड। पे अटेंशन टू द स्ट्रेस साउंड। एक सेकेंड। पे अटेंशन टू द स्ट्रेस साउंड मतलब जो भी स्ट्रेस साउंड है उस पे आप अटेंशन दीजिए, उसको आप ऑब्जर्व करिए कि उस साउंड में क्या कुछ है, क्या कुछ आप इसके ऑब्जर्वेशंस आते हैं। प्रैक्टिस सेल्फ टॉकिंग। सेल्फ टॉकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब आप जैसे बैठे बैठे कुछ लोग होते हैं कि कुछ विचार आते हैं, कुछ खुद से ही बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ बोलने लगते हैं। तो उस टाइप की जो है सेल्फ टॉकिंग, आप जैसे अकेले बैठे हुए हैं, कुछ भी आप इंग्लिश में आप बोलने की ट्राई करिए। इंग्लिश स्पीकिंग बिफोर ए मिरर। स्पीकिंग बिफोर ए मिरर ये काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है। इसको मतलब काफ़ी लोगों के द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो आप ट्राई करें कि आप एक मिरर के सामने खड़े होके और खुद से ही बातें करें। इससे जो आपका होता है कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। एंड नेक्स्ट है फोकस ऑन इंग्लिश फ्लुएंसी नॉट ग्रामर। फोकस ऑन इंग्लिश फ्लुएंसी नॉट ग्रामर। इट मीन्स कि आप ग्रामर को फोकस ना करके इंग्लिश स्पीकिंग को फोकस करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। जैसे काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जब उनसे इंटरव्यू वगैरह जब लिया जाता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी फ्लुएंटली बोलते हैं। और अगर उनकी आप डिग्री देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मतलब उनकी एजुकेशन, उनकी नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है। तो क्या होता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ग्रामर पे फोकस करे, बल्कि वो लोग बिना ग्रामर पे फोकस किए वो लोग ट्राई करते हैं कि उनकी स्पीकिंग इंप्रूव हो जाए, और ये बेहद ही कारगर साबित होती है। नेक्स्ट है ट्राई इंग्लिश टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं? टंग ट्विस्टर वे डिफिकल्ट वर्ड होते हैं। टंग ट्विस्टर्स वे डिफिकल्ट वर्ड होते हैं जिसको बोलने में हम काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ये काफ़ी लोगों जिसमें मतलब बोलने में हिचकिचाने की प्रॉब्लम होती है, ये भी लगभग सारे लैंग्वेज में ये काफ़ी कार्यरत सिद्ध होता है। टंग ट्विस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है व्यू एंड रीड। मतलब कुछ भी आप चीज़ों को देखें, उसको ऑब्जर्व करें, उसको पढ़ें, उसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। सिंग अलोंग टू द इंग्लिश सॉन्ग्स। सिंग अलोंग टू द इंग्लिश सॉन्ग मतलब जो भी इंग्लिश गाने चला के उसके साथ में आप उसको गाने का प्रयास करें। इससे क्या होता है कि काफ़ी जो लैंग्वेज होता है जो कि हम उसे रूबरू नहीं होते हैं, उसके साथ भी अगर आप उनके गाने आप सुनने शुरू कर देते हैं उससे, तो फिर हमारी जो लैंग्वेज में होती है पकड़ काफ़ी अच्छी और इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ आप इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज मूवीज भी आप देख के काफ़ी इम्प्रूवमेंट गेन कर सकते हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लर्न न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस पे आप पढ़ के उनको समझने की और सीखने की कोशिश करिए। लर्न योर मोस्ट कॉमन सेइंग्स। लर्न योर मोस्ट कॉमन सेइंग्स
मतलब जब जब कुछ भी आप बोल रहे हैं क्या मतलब आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं, उस पे उसको भी आप सीखिए, पढ़िए। प्रिपेयर फॉर द स्पेसिफिक सिचुएशन, आप किसी सिचुएशन को इमेजिन करके उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करके आप कैसे वहां पे रिएक्ट करेंगे, वैसे आप प्रिपेयर करने के लिए आप ट्राई करिए। नेक्स्ट है टेक ऑनलाइन स्पीकिंग कोर्सेज, मतलब ऑनलाइन स्पीकिंग कोर्सेज जो कि मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी अवेलेबल हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्राइब योर वर्ल्ड, डिस्क्राइब योर वर्ल्ड का मतलब है कि मतलब किसी भी एक पॉइंट को, किसी भी चीज़ को आप उसको नोटिस करके उस पे आप उसको डिस्क्राइब करने की आप ट्राई करिए। उसको आप डिस्क्राइब जब करेंगे तो उससे काफ़ी इमेजिनेशन पावर भी स्ट्रांग होती है, साथ के साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी आपकी काफ़ी इम्प्रूव होती है। रीड इन इंग्लिश, रीड इन इंग्लिश मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, मतलब इंग्लिश ऐसे पढ़ सकते हैं, स्टोरीज पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हाँ स्टोरीज न्यूज़पेपर आप पढ़ के भी आप काफ़ी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। नरेट ए स्टोरी फ्रॉम योर लैंग्वेज इन इंग्लिश, जैसे काफ़ी लोक भाषाओं में, काफ़ी कॉमन लैंग्वेजेस में काफ़ी कहानियाँ होती है जो कि आप फैमिली मेम्बर्स और मतलब बड़े लोगों से आप सुनते हुए आ रहे हैं, तो उसको आप लोक भाषाओं से हटा करके आप उसको इंग्लिश में आप नरेट करने की, इंग्लिश में आप बोलने की कोशिश करिए। रिकॉर्ड योर स्पीकिंग प्रैक्टिस ऑन ए स्मार्ट डिवाइस, जो भी आप बोल रहे हैं उसमें क्या मिस्टेक्स हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए आप किसी भी स्मार्ट डिवाइस जैसे फ़ोन, लैपटॉप में आप अपने स्पीकिंग प्रैक्टिस को रिकॉर्ड करके उसको ऑब्जर्व करिए क्या कुछ उसमें मिस्टेक्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है यूज एप्स विथ इंग्लिश ऑडियो, जो भी आप एप्स न्यूज़ जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप ट्राई करिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में हो, जिससे आपकी प्रोफिशिएंसी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। सॉरी। कीप नोट्स ऑन योर मिस्टेक्स, और सबसे मोस्ट रिलेटेबल थिंग्स की जो भी आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं उस पे आप नोट्स रखिए, उस पे आप मेन फोकस रखिए। नेक्स्ट है गिव बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कुछ भी आप इंफॉर्मेशन है, कुछ भी जैसे आप और आपके फैमिली के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है उसको इमेजिन करके उसको आप डिस्क्राइब करने की ट्राई करिए। डिस्क्राइबिंग पीपल, जैसे पीपल के को डिस्क्राइब करने की प्रयास करिए। टॉक अबाउट वेयर यू लिव, आप कहाँ रहते हैं उसको भी आप डिस्क्राइब करके पता कर इम्प्रूव कर सकते हैं। टॉक अबाउट योर स्कूल एंड क्लास, कौन से स्कूल में है, क्या आप स्टडी करते हैं, उसके बारे में भी आप डिस्क्राइब करके कर सकते हैं। टॉक अबाउट योर हॉबीज, आपके हॉबीज या एम्स के बारे में भी बात करके आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कैन यू लर्न स्पीकिंग, क्या आप इंग्लिश सीख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉमन थिंग है स्पीकिंग के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर स्पीकिंग इंग्लिश इज कॉन्फिडेंस, because confidence is the most important thing for your speaking or everything you are doing, because confidence वो चीज़ है जो कि आपको इम्प्रूवमेंट में काफ़ी हद तक काफ़ी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट है करेक्ट ग्रामर एंड वोकेबुलरी आर इम्पॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्पीक विदाउट मिस्टेक्स, और बिना मिस्टेक्स के आप बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ग्रामर और वोकेबुलरी पे भी काफ़ी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, उस पर भी आप काफ़ी पकड़ बनाने की कोशिश करें। थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।